राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कार्तिक मंथ की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री राधा गोविंद जी की, श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया मोरे बात दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं जातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं
सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण वा कल्पिताम् श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस कार्तिक मंथ के प्रथम दिवस में हम स्वागत करते हैं। साथ साथ में इस्कॉन वर्ली, बोईसर, इन सारे भक्तों का भी स्वागत करते हैं। यहाँ पे ज्वाइन किए हैं हमारे पास आज संडे को। तो बहुत सुंदर महीना प्रारंभ हुआ है आज से। कार्तिक मंथ का शुभारंभ हुआ है और विशेष करके आप सभी बहुत उत्साहित होंगे क्योंकि कार्तिक जो महीना है ये सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। वैसे तो कुल 12 महीने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं। पिछली महीना तो था पुरुषोत्तम मंथ, 13वां मंथ था। तो खैर वो 3 साल में एक बार आता है। तो 12 महीनों में महत्वपूर्ण 2 महीनों को बहुत बताया गया है। वह है श्रावण का महीना और कार्तिक का महीना।
विशेष करके वैष्णव जगत में एक कार्तिक महीना जो है बहुत ही उत्साह से इस महीनों को सेलिब्रेट किया जाता है ना। दिख रहा है ना, लाइटिंग, सुंदर सा सजावट, बाहर सजावट। क्योंकि ये वैष्णव जगत में वैष्णव के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण महीना एक बताया गया है शास्त्रों में। वैसे सभी के लिए है, लेकिन वैष्णव लोग बहुत ही अच्छे से इस महीने को सेलिब्रेट करते हैं। कार्तिक महीना जो कि जिसको दामोदर महीना भी कहा जाता है, दामोदर मास भी कहा जाता है उसको, क्योंकि इस महीने में भगवान की एक बहुत पवित्र, बहुत मधुरमय लीला हुआ है। कौन सी लीला है वो? दामोदर। वैसे बहुत सारे इस कार्तिक महीने में भगवान की बहुत सारे लीलाएं हुई हैं। इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन लीला धारण किया। इसी महीने में भगवान ने गोपाष्टमी के दिन गौ को, बछड़ों को चराने के लिए निकले भगवान। तो अनेक बहुत सारे फेस्टिवल्स इस कार्तिक मंथ में आते हैं, लेकिन विशेष करके जो जिस लीला का स्मरण कीर्तन बहुत ज़्यादा किया जाता है वो कौन सा है? वह है दामोदर लीला। दामोदर लीला का स्मरण चिंतन बहुत ही वैष्णव समाज में किया जाता है। तो निश्चित रूप से इस लीला का, वैसे भगवान की अनेक और लीलाएं भी हैं, गोवर्धन लीला भी कितना महत्वपूर्ण लीला है, लेकिन फिर भी स्मरण चिंतन की जब बात आती है तो दामोदर लीला में बहुत ही भक्त लोग आनंद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मधुरतम लीला है भगवान की। यशोदा मैया के साथ जो ये बाल गोपाल के रूप में भगवान कृष्ण ये जो लीला इस मंथ में दामोदर लीला किए, वो बहुत ही वैष्णव जगत में बहुत ही फेमस है। उसी के कारण आज हम इस कार्तिक मंथ के प्रथम संडे जो है, प्रथम संडे आज शुरुआत है और संडे के दिन से ही शुरुआत हुआ, तो हम दामोदर लीला के विषय में ही चिंतन करेंगे। वैसे देखा जाए तो सभी को दामोदर लीला का स्मरण चिंतन सबको तो होता ही रहता है, पता है सबको लीला, लेकिन हम जितना बार बार भगवान की लीलाओं को अगर स्मरण चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर हमारी उतनी ही शुद्धता, पवित्रता, आध्यात्मिकता ये सब बढ़ते रहता है और परम आनंद की अनुभूति होता है। भगवान के लीला का जितना हम ज़्यादा स्मरण चिंतन करेंगे और बार बार चिंतन करेंगे तो आनंद देने वाली होती हो। बाहर की कथा और बाहर के फिल्मी जगत के बहुत सारे जो गाना इत्यादि उसको हम सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा तक रस नहीं आता है, एक बार में दो बार में कंटाल जाते हैं। लेकिन भगवान की लीला ऐसा है कि बार बार स्मरण चिंतन जितना हम करेंगे उतना आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद की प्राप्ति होगा। आनंद की प्राप्ति करना है तो भगवान की लीलाओं का स्मरण चिंतन हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमको आनंद की, सुख की प्राप्ति होगा। तो इस कार्तिक मंथ में आज हम थोड़ा से कार्तिक मंथ के विषय में, उसकी महिमा और साथ साथ में भगवान की जो दामोदर लीला है इसके विषय में चिंतन करेंगे। कार्तिक महीना जो कि बहुत पवित्र महीना माना जाता है, पद्म पुराण में बहुत सुंदर इस कार्तिक मंथ का महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार की घटना है कि द्वारका में भगवान की एक पटरानी सत्यभामा एक बार अपने सौभाग्य को अपनी सौभाग्य के बारे में चिंतन कर रही थी। क्या सौभाग्य था? सत्यभामा कौन से सौभाग्य का चिंतन कर रहे थे? सत्यभामा यह सोच रहे थे कि मैंने अपने पूर्व जीवन में कौन सा ऐसा कार्य किया, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया, ऐसा कौन सा कार्य किया कि हमको इस जन्म में भगवान की पटरानी, भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन सत्यभामा जो है ये चिंतन कर रही है, ये अपनी सौभाग्य के विषय में चिंतन कर रही है। तो निश्चित रूप से अभी ये जो प्रश्न उठा मन में, ये चिंतन जब हुआ तो भगवान कृष्ण के पास गई, पतिदेव के पास गई और स्वयं पूछा कि प्रभु मेरा ऐसा क्या सौभाग्य रहा पिछले जन्म में कि आपकी पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि वास्तव में देखें तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, भगवान की पटरानी बन जाना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। कितना बड़ा सौभाग्य है। तो जब सत्यभामा ने यह पूछा तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया सत्यभामा को कि हे देवी, आप
पिछले जन्म में आपने बहुत सुंदर तरीके से कार्तिक मंथ में कार्तिक व्रत का पालन किया। पद्म पुराण की ये कथा है। कार्तिक मंथ में कार्तिक व्रत का पालन किया और साथ साथ में दामोदर अष्टकम का पाठ किया। जैसे कि अभी हमने पाठ करके भगवान दामोदर को दीप दान किए और कार्तिक मंथ के व्रत का पालन किया, दामोदर लीला का चिंतन किया, दामोदर अष्टकम गाया, भगवान को दीप दान अर्पण किया कार्तिक में, जिसके कारण आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरी पटरानी बनने का। वैसे कथा डिटेल में बहुत ज़्यादा वर्णन है, ज़्यादा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में यही कहूँगा कि पिछले जन्म में जो सत्यभामा थी, यह गुणवती नाम की एक कन्या थी जिनके पिता का नाम था देव शर्मा। अभी गुणवती नाम से ही पता चल जाता है कि निश्चित रूप से उसके अंदर गुण होंगे, इसलिए उसका नाम गुणवती था। पिता ब्राह्मण थे, उन्होंने उसके गुणों को देखकर उसका नामकरण किया था। वास्तव में जब नामकरण की बात आती है ना, तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन आजकल तो कुछ भी नाम लोग रखते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं हैं। तो गुणवती इस कन्या के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण थे। बड़ी होने के बाद जब पिता ने सोचा कि इसका विवाह कराना, तो इसके विवाह योग्य कोई वर नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि इसके वो चाहते थे कि जितनी गुणवती ये है, ऐसा ही कोई गुणवान जो है इसको पति प्राप्त हो, कोई लड़का मिले ऐसा तो शादी कराऊं। बहुत ढूंढे नहीं मिला, तो उनके उस ब्राह्मण के एक शिष्य थे। उन्होंने सोचा कि ये जो मेरा शिष्य है, इसका ही विवाह मैं अपनी पुत्री के साथ कराऊंगा। तो उन्होंने अपने शिष्य देव शर्मा ने अपने शिष्य के साथ अपनी पुत्री गुणवती का विवाह संपन्न करा दिया। एक दिन की घटना है कि गुरु और शिष्य, जो कि अभी क्या बन गए, ससुर और दामाद, तो नदी स्नान के लिए गए। कुछ दुर्घटना हुई और दोनों की मृत्यु हो गया। दोनों का मृत्यु हो गया। अभी गुणवती जो है अकेले पड़ गई, अब कोई नहीं उसका। तो उसने सोचा कि अब क्या मैं अब मैं क्या घर परिवार में रह के क्या करूं, इसलिए उसने क्या किया कि पूर्ण रूप से शरणागत हो गई भगवान को, और जो भी संपत्ति था वो सब कुछ दान देकर एक झोपड़ी बनाकर वो भगवान का भजन करने लगी। पूरा जीवन उसने भजन किया। और विशेष करके पद्म पुराण में एक कार्तिक मंथ के महिमा को बताते हुए एक कथा का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार से यही गुणवती कन्या जो थी, ये कार्तिक महीने में सुंदर रूप से कार्तिक व्रत का पालन किया और दामोदर अष्टकम का पाठ किया, जिसके कारण इस गुणवती कन्या को आगे चल के भगवान कृष्ण की पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कार्तिक मंथ की बड़ी महिमा है कि इस महीने में हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान आज आप लोगों ने क्या किया, भगवान को दीप अर्पण किया। अभी कार्तिक मंथ का प्रारंभ हुआ। अभी आपने दूसरे इस महीनों को छोड़कर किसी अन्य महीनों में भगवान को दीप अर्पण करते हैं, तो जितना लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि निश्चित रूप से हम दीप अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अन्य महीनों में जितना लाभ प्राप्त होता है, वही दीप अगर कार्तिक महीने में भगवान को अर्पण करते हैं तो उससे लाख गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो हम जो भी भक्ति के क्रियाकलाप इस मंथ में जो करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होता है। इसलिए वेटिंग होता है इस कार्तिक महीना का भक्त समाज में कि कार्तिक महीना आ रहा है, अभी अपनी भक्ति को बढ़ाना है हमको। बहुत हो गया 11 महीने इधर उधर बहुत करते, लेकिन कार्तिक महीने में हमको अपनी भक्ति को तीव्र करना है, कार्तिक मंथ के व्रत का पालन करना है, इत्यादि इत्यादि। सब भक्त लोग बड़ी उत्सुकता से इस मंथ का वेट करते हैं। तो आइए हम भगवान की इस मंथ में जो लीला हुई, दामोदर लीला, उसके विषय में श्रवण करते हैं। वैसे भगवान की दामोदर लीला जो है, ये हमेशा जब कोई शुद्ध भक्त अगर इस लीला का श्रवण, इस लीला को बताना प्रारंभ करता है, भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन करता है। अगर कोई भक्त है, शुद्ध भक्त है, अगर वो भगवान की अनेक लीलाओं को वर्णन कर रहा है, लेकिन जब ये दामोदर लीला आता है तो भक्त बड़ी लंबी इस दामोदर लीला के अंदर रमण करता है। कारण क्योंकि इस लीला में एक विशेष चीज हुआ है। आप विचार करें कि भगवान की अनंत लीलाएं हैं और कार्तिक में भी बहुत सारी लीलाएं संपन्न हुई हैं,
लेकिन चिंतन दामोदर लीला का है क्यों? हम उनको दीपदान करते हैं और सुंदर तरीके से डेकोरेशन करते हैं और उनको दामोदर अष्टकम के द्वारा उनका ग्लोरीज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस लीला में एक विशेष चीज हुआ है, बहुत शिक्षणीय। अभी मैं लीला के साथ साथ में कुछ शिक्षाओं को भी बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लीला तो हमने श्रवण करते ही रहते हैं, लेकिन शिक्षा को साथ में मैं बताते चलूंगा कि इस लीला, ये दामोदर लीला में एक विशेष चीज हुआ है। क्या हुआ है इस लीला में कि माता यशोदा ने, मैया यशोदा ने क्या किया? कृष्ण को बांध दिया। अब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम भजन भक्ति क्यों कर रहे हैं? कृष्ण को बांधने के लिए। हम कृष्ण से प्रेम करने के लिए, कृष्ण को बांधने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ इस लीला में क्या हुआ? मैया ने कृष्ण को बांध दिया। कृष्ण को बांध पाना असंभव है। कौन बांध सकता है उनको? असंभव है, कोई नहीं बांध सकता। लेकिन इस लीला में मैया ने बांध लिया। इसलिए बड़े बड़े शुद्ध भक्त जब होते हैं वो क्या करते? इस लीला का स्मरण चिंतन बहुत ज्यादा करते हैं कि कृष्ण बंधन में आ जाए। उनको जो हम प्रयास कर रहे हैं वो इस लीला में प्राप्त हुआ है मैया यशोदा को, नहीं तो कृष्ण को कौन बांध सकता है? इसलिए पूरे मंथ दामोदर लीला की चिंतन बहुत ही तीव्र गति से भक्त लोग करते हैं। लेकिन समस्या क्या है? कृष्ण को बांध पाना बड़ा ही मुश्किल है, इतना आसान कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बड़े चंचल है, बहुत चंचल हैं। अभी आप लोग के सामने बोर्ड पे लिखा गया है श्लोक, दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक लिखा गया है। उसमें देखिए कि दूसरे लाइन में है लसत कुंडलम। लसत कुंडलम मतलब, कुंडल मतलब कान में पहनते हैं ना, जानते हो नहीं? तो कुंडल कान में पहना जाता है, जो कुंडल, वो क्या हो रहा है? लसत, वो हिल रहा है। पेंडुलम होता है ना, हिलता है ऐसा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लसत कुंडलम, उनके कृष्ण के कान में कुंडल है, वो क्या हो रहा है? हिल रहा है। तो अब हिलता कब है? उनकी चंचलता की वजह से हिलता है। अगर वो चंचल नहीं होते तो इतना नहीं हिलता। तो चंचल होने के कारण ये जो कुंडल है कान में हमेशा हिलता रहता है। इसलिए कृष्ण बहुत चंचल है, उनको बांध पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि एक आचार्य कहते हैं कठिन इसलिए है क्योंकि कृष्ण जो है ना, ब्रज के एक संत कहते हैं कि कृष्ण जो है ना टेढ़े ठाकुर है। उनका हर एक कार्य टेढ़ा है। उनको बांध नहीं सकता है कोई, क्योंकि बहुत टेढ़े मेढ़े कार्य करते रहते हैं। कृष्ण की दृष्टि वह भी टेढ़ी है। कभी कभी मैया जब बुलाती है कृष्णा, ओ कृष्णा, जब कृष्णा करके बुलाती मैया उधर से बुलाती है तो कृष्ण इधर देखते हैं और इधर देख के वापस तिरछी नजर से उधर देखेंगे, कभी सीधा देखते ही नहीं है। उनकी दृष्टि जो है हमेशा टेढ़ी दृष्टि रहती है। भगवान रामचंद्र जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, वो हमेशा देखें सीधे खड़े होते हैं। भगवान सीधे खड़े हैं, कृष्ण नहीं, टेढ़े खड़े हैं। वो खड़े भी रहते हैं टेढ़ा, उनका हर एक एक्टिविटी सब कुछ टेढ़ा है। वो टेढ़े ठाकुर है। ब्रज के संत कहते हैं को टेढ़े ठाकुर है, सारी एक्टिविटी उनकी टेढ़ी मेढ़ी ही रहती है। इसलिए उनको पकड़ पाना बहुत असंभव है, बहुत बहुत मुश्किल है। भगवान रामचंद्र एकदम सीधे है। वो जब खड़े रहते देखिए, उनका विग्रह रामचंद्र जी का एकदम सीधे खड़े रहते, सीधे साधे एकदम। ओ रामलीला में सुपुनका आई थी भगवान राम के पास। किस उद्देश्य से आई थी? सुपुनका कौन थी? रावण की बहन थी। वो मोहित हो गई, भगवान रामचंद्र से मोहित हो गई और मोहित होकर उनके पास गई प्रपोजल लेकर कि क्या करना है, आपसे मुझे विवाह करना है, शादी करना है। डायरेक्ट प्रपोज किया। जबकि ये कोई सभ्यता नहीं है इस प्रकार का प्रपोज करना। लेकिन आज तो ये तो चालू हो चुका है, मतलब ये सुपुनका की परंपरा चल रही है बहुत तेजी से आजकल। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय। तो सुपुनका जो है कि विवाह की इच्छा से भगवान राम के पास आई और आकर उनको प्रपोज किया कि मुझे आपसे शादी करना है डायरेक्ट। भगवान रामचंद्र ने बोला कि देखो, एक पत्नी का मैंने व्रत लिया हूं, मैं दूसरा सा विवाह नहीं कर सकता।
भगवान रामचंद्र ने उसको समझाया कि मैं एक पत्नी का व्रत लिया हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। एक काम तुम करो कि लक्ष्मण, ये वनवास काल के समय की बात है, जब वनवास में थे ना भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता मैया, तुम एक काम करो, लक्ष्मण अकेला है, उसके पास जाओ। शकुंतला लक्ष्मण के पास गई, क्योंकि दोनों बड़े सुंदर थे, क्यों रामचंद्र ने दोनों, राम लक्ष्मण दोनों बड़े सुंदर थे। तो रामचंद्र बड़ी बहुत अच्छे से समझा के उनको भेज दिया लक्ष्मण जी के पास कि लक्ष्मण के पास जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। शकुंतला लक्ष्मण के पास गई, शकुंतला लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण को भी प्रपोज किया, मुझे आपसे शादी करना है। लक्ष्मण बोले कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, लेकिन मैं शादी तो करूँगा आपसे, लेकिन आपको एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे से शादी करेंगे ना तो आप दासी बन के रहेंगे, क्योंकि मैं प्रभु रामचंद्र का दास हूँ, मैं उनको कंटिन्यू उनकी सेवा करता हूँ। अगर आप मुझसे शादी करोगे तो दासी बन के जीवन यापन करोगे पूरा जीवन भर। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब आप डिसाइड करो, आपको दासी बनना है या महारानी बनना है। नहीं नहीं नहीं, हमको महारानी बनना है, हम दासी थोड़ी ना बनने के लिए आए हूँ। बोला हाँ, तो वो राजा है, उनके पास जाओ, हैं वो राजा, उनसे विवाह करोगे तुम महारानी बनोगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने वापस भेज दिया भगवान राम के पास। अब शकुंतला राम के पास गए, फिर से गए, वापस उन्होंने समझा के वापस भेज दिया। वापस लक्ष्मण के पास बोला, लक्ष्मण वापस इधर, इस प्रकार से एकदम फुटबॉल की तरह शकुंतला के इधर से उधर कर दिया। अंततः उसका नाक काट दिया, लेकिन कोई स्वीकार नहीं किया। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि भगवान रामचंद्र जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, लेकिन कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। रसिक शेखर है, सभी रसों के भोक्ता है। तो मैं जब ये रामायण में एक कथा को सुनता हूं तो कभी कभी सोचता हूं ऐसा, मन में कभी कभी सोचता हूं ऐसा कि शकुंतला गलत जगह पे चली गई थी। वो राम के पास गलत जगह पे चली गई, तो उसको कृष्ण के पास आना चाहिए था। जब कृष्ण के पास आती तो कृष्ण कहते कोई बात नहीं, तुम भी आओ, तुम्हारी कोई बहन है वो भी आओ, तुम्हारी कोई सखियां वो उसको भी लेकर आओ। सबको स्वीकार करते, क्योंकि रसिक शेखर है, वो सभी रसों के भोक्ता है। हाँ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन भगवान कृष्ण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, हो क्या है, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। सभी रसों के भोक्ता है, सभी को स्वीकार करते हैं। तो भगवान, मैं ये बात बता रहा था कि भगवान जो है टेढ़े ठाकुर है। वो ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान टेढ़े ठाकुर है, इनको बांध पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। खड़े होते हैं वो भी टेढ़े होते हैं, खड़े होते हैं, बोलते हैं तो टेढ़े ही बोलते हैं। आप उनकी लीलाओं का जब श्रवण करेंगे, वृंदावन की लीलाओं का विशेष करके, एक बार की घटना है कि एक बार श्रीमती राधा ने बड़ी तैयार होके सज धज के आई कृष्ण के पास। बोले कृष्ण मैं कैसी दिख रही हूँ? तो कृष्ण को जब ये सज धज के आई तो स्वाभाविक है कि स्त्रियां अगर सजती तो निश्चित रूप से पूछती है कि कैसी दिख रही हूँ, कैसा लग रही हूँ। तो कृष्ण अभी बोल देना चाहिए कि बड़ी सुंदर लग रही हो, लेकिन टेढ़े है ना, जवाब तो सीधा देंगे नहीं, टेढ़े ठाकुर है ना। उन्होंने बोला कि राधे वास्तव में तुम्हारे बहुत सुंदर दिख रहे हो, तुम्हारी सुंदरता ना ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारे चेहरे पे हजारों चंद्रमा जो है समा गए हैं, इतनी सुंदर लग रही हो। उनकी हर एक अंग की जो है सुंदरता का वर्णन कैसा कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे हैं। तो चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे हैं कि तुम्हारे मुख कमल चंद्रमा के समान है, तुम्हारा सारी कांति को एक एक करके वर्णन करते हैं, चंद्रमा के समान है। तो बार बार चंद्रमा कर रहे हैं। राधा रानी रुष्ट हो गई, बोले कि ये मेरी तुलना चंद्रमा से कर रहा है, चंद्रमा से कर रहा है, लगता है कि चंद्रावली के पास से मिलकर आया हुआ है। मिल के आया, इसलिए ये बार बार चंद्र के साथ मेरी तुलना कर रहा है। तो कृष्ण ब्रज के संत कहते हैं कि कृष्ण टेढ़े ठाकुर हो, देखते हैं टेढ़ा देखते हैं, बोलते हैं टेढ़ा बोलते हैं, खड़े रहते हैं तो टेढ़ा खड़े रहते हैं। हाँ, उनका सब कुछ टेढ़ा है। उस जिस जगह पे लीला करते हैं वो यमुना भी टेढ़ी मेढ़ी है, वो भी सीधी नहीं है। जिस गली में चलते हैं वो गली भी टेढ़ी है। वृंदावन की गली याद हो गया सबको? बड़ी मुश्किल है, कई साल लग गए थे वृंदावन की गली को याद करने में।
वो भी 4 महीना एक साथ में पढ़ाई के उद्देश्य से वहाँ पे जब रहे तब पता चला कि कैसी गली है टेढ़ी मेढ़ी। तक वृंदावन के उनके जिस गली में घूमते हो गली भी टेढ़ी, उनका सब कुछ टेढ़ा हुआ। वो संत कहते हैं कि यहाँ तक कि उनके जो भक्त होते वो भी सीधे होते हैं। मैं तो कृष्ण टेढ़े ठाकुर हैं, इनको बांध पाना ना बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए संतगण जो है ना इस लीला का स्मरण चिंतन बड़े बार बार करते हैं कि कैसे ने मैया ने बांध दिया ना, यहाँ पे बांध दिया, इसलिए बड़ी चिंतन करते हैं इस लीला का। अन्यथा बांध पाना बहुत मुश्किल है। दुर्योधन ने बांधने का प्रयास किया था। महाभारत में वो प्रसंग जानते होंगे कि दुर्योधन ने इनवाइट किया भगवान को, कृष्ण को इनवाइट किया, 56 भोग बनाया। 56 भोग बनाकर उनको इनविटेशन दिया, और उधर विदुर जी भी इनविटेशन दिए थे। लेकिन भगवान कहाँ गए? विदुर के पास गए। वो 56 भोग स्वीकार करने के लिए नहीं गए भगवान। क्यों? क्योंकि क्या था उसमें? प्रेम नहीं था। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम चाहिए भगवान को। भले से वो गए रूखा सूखा खाए विदुर के घर में, क्योंकि वहां प्रेम था। यहाँ पे प्रेम नहीं था। 56 भोग था लेकिन प्रेम नहीं था। जब प्रेम हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से अगर भगवान को कुछ बड़े प्रेम से अगर अर्पण किया जाता तो भगवान कुछ भी उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐश्वर्य के साथ कितना भी 56 भोग बना ले, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। जब भगवान ने नेग्लेक्ट कर दिया दुर्योधन को, तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आ गया। दुर्योधन को क्रोध आया कि मैंने इतना व्यवस्था किया, 56 भोग बनाया और मेरे इधर खाने नहीं आया, उधर चला गया। आदेश दिया सैनिकों को, इस ग्वाले को पकड़ के बांध डालो, पकड़ के बांध दो इसको। भगवान कृष्ण ने बोला कि दुर्योधन तुम किसको बांधने की बात कर रहा है? बाधा उसको जाता है जिसका आदि और अंत हो। जिसका आदि और अंत हो उसको बाधा जाता है। मेरा ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है, तुम क्या बांधेगा? मुझे बांधने की बात करता है। अभी सोचिए टेबल है, इसका आदि और अंत है, इसको बांध सकते हैं। जिसका आदि अंत कुछ पता ही नहीं है तो उसको क्या बांध सकते हैं? भगवान कृष्ण बोला कि मेरा ना तो कोई आदि है ना तो अंत है, तुम क्या मुझे बांध पाओगे? कृष्ण को बांध पाना बड़ी मुश्किल है। दुर्योधन ने भी बांधने का प्रयास किया था लेकिन बांध नहीं पाया। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण इस वृंदावन धाम में बड़ी इस कार्तिक महीने में या वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण अनेक अनेक लीलाएं करते रहते हैं। भगवान की मधुरतम जो ये बाल लीला है बहुत सुंदर तरीके से इस वक्त लोग इसका आस्वादन करते हैं। कृष्ण जब चलना शुरू किए, कृष्ण जब चलना शुरू किया तो सबसे प्रथम कार्य उन्होंने क्या किया? कृष्ण ने जैसे चलना शुरू किया सबसे प्रथम कार्य क्या किया? कृष्ण ने मक्खन चोरी किया। चोरी करना सबसे प्रथम कार्य कृष्ण का, चोरी करना। तभी चोरी करना प्रारंभ किया। कहां पे चोरी करना प्रारंभ किया? खुद के घर में, क्योंकि अभी बाहर चोरी करना है तो नेट प्रैक्टिस तो घर में ही करना पड़ेगा ना। तो चोरी करना वो घर में प्रारंभ किया उन्होंने। तो एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण अभी मैया मक्खन इकट्ठा करके रखी हुई थी, अभी अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं। मक्खन को चोरी किया, हाथ में लिया मक्खन का लोंदा। अभी जब हम पढ़ते थे ना, भागवत पढ़ते हैं तो मक्खन का लोंदा कृष्ण ने लिया, हाथ में लोंदा लिया। तो अभी इतना मक्खन तो देखे नहीं थे, लेकिन अभी मैं मक्खन निकालता हूं तो पता चलता है, ऐसा हाथ में लेता है तो लोंदा क्या होता है। तो कृष्ण ने मक्खन का लोंदा हाथ में लिया और जा रहे चोरी छुपे निकल रहे हैं। अभी घर में उस नंद भवन में, महल में छुपके से निकल रहे हैं कि मैया देख न ले। कृष्ण जा रहे हैं, तभी उनको एक सामने एक और बालक दिखा, और कृष्ण ने जैसे उस बालक को देखा डर गए, क्योंकि अभी चोरी करके निकल रहे हैं ना, कोई तो देख लिया लगता है। तो कृष्ण ने देखा कि इसने देख लिया मुझे। अब जैसे ही कृष्ण ने देखा कि इसने देखा मुझे, तुरंत कृष्ण डर गए और डर के बोले कि आवाज नहीं करने का, चुप चुप, नहीं तो मैया को पता चल जाएगा। एकदम उसको चुप करा दिए। बोले देखो मैं चोरी करके निकला हूं, मैया को पता न चले। एक काम करो, इस मक्खन का आधा लोंदा ना तुमको मैं दे देता हूं, लेकिन मैया को मत बताना।
कुछ देर के बाद कुछ आवाज़ नहीं आया, तो बोले कि अच्छा लगता है तुमको आधा में काम नहीं चला, एक काम करो तुम पूरा रख लो, लेकिन मैया को मत बताना। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आया। तो कृष्ण बनाने लगे कि मैया को मत बताना, मैया को मत बताना, और कुछ बोल नहीं रहा है। तो कृष्ण को बड़ी गुस्सा आ गया। बोलता है कि इतना घमंड तुमको, इतना मैं सब कुछ दे रहा हूं फिर भी तुम, इसका मतलब तुम मैया को बताएगा। तो कृष्ण ने बोला कि जाओ तुमको जो करना कर दो, मैं कोई मैया वैया से नहीं डरता हूं, तुमको बताना बता दो। लेकिन ये लड़का और कोई नहीं था। एक खंबे में एक कांच लगा हुआ था। कृष्ण ने अपने ही चित्र को देखकर खुद से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे खंबे के पास खड़े होकर मैया देख रही है दृश्य। आप थोड़ा स्मरण करिए कि दृश्य कैसा, कितना लुभावना हुआ रहेगा। मैया वहां पे देख रही है और कृष्ण अपने ही छाया चित्र से बात कर रहे हैं इस प्रकार से। तो कृष्ण ने सबसे पहले उन्होंने कुछ कार्य करना प्रारंभ किया, तो चोरी करना प्रारंभ किया। फिर भी यशस्वी है, यशस्वीवान है, फिर भी चोरी किए। अभी चोरी करना अच्छी बात है कि खराब है? अगर हम चोरी करें तो हम क्या होते हैं? यशस्वी होते हैं, मारे जाते हैं और साथ साथ में बदनामी होता है कि नहीं? लेकिन कृष्ण ने 5000 साल पहले चोरी किया और उस चोरी को आज भी भक्त लोग गाते हैं। उस चोरी की लीलाओं को आज भी भक्त गा के आनंद लेते। यह है पूर्ण यशस्वीवान होना। व्यासदेव के पिताजी पराशर मुनि जब भगवान कि भगवान कौन है, तो कहते षडैश्वर्य पूर्ण, कि 6 ऐश्वर्य से जो पूर्ण होता है वही भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य सशस्त्रिया ज्ञान वैराग्यस्य, ये 6 प्रकार की जो ऐश्वर्य है, जिसमें पूर्ण रूप से 6 प्रकार का ऐश्वर्य वही भगवान है। तो पूर्ण रूप से यशस्वीवान होना मतलब कोई भी कार्य करे, चोरी ही क्यों न करे, लेकिन फिर भी उस चोरी की घटना को लोग गाते हैं। तो कोई भी कार्य करे तभी वो फिर भी संसार में फेमस हो जाए, तो उसको यशस्वीवान, पूर्ण यशस्वीवान कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम चोरी की, उन्होंने मक्खन चोरी के कार्य को प्रारंभ किया। अभी घर में प्रैक्टिस हो गया तो उसके बाद भगवान बाहर निकलने लगे। अभी कृष्ण बाहर चोरी करना प्रारंभ करना शुरू कर दिए। अभी चोरी करना जब बाहर शुरू किए तो बड़ी गोपियां बड़ी परेशान रहती थी। ब्रज की जो भी वृंदावन की गोपियां थी बड़ी परेशान रहती थी, क्योंकि ये चोरी करते थे, चोरी तो करते ही थे, लेकिन साथ साथ में बहुत सारा सब नष्ट वेस्ट करके चले जाते थे, तोड़ ताड़ के चले जाते थे, मटकी वगैरह। बड़ी परेशान रहती थी गोपियां। अभी गोपियां परेशान होकर मैया यशोदा को बार बार कंप्लेन करती थी, तुम्हारा ये जो लाला है ना बहुत बदमाश है, हमारे घर में तोड़ फोड़ करके चला जाता है, मक्खन बिखार देता है, हम बड़ी मेहनत करते हैं। बार बार कंप्लेन करती थी गोपियां मैया यशोदा को। लेकिन मैया यशोदा कभी भी स्वीकार नहीं करती थी कंप्लेन को, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता था कि हमारे पास इतनी गाय हैं, 9 लाख गाय हमारे पास है, इतना बड़ा हमारा महल, किसी चीज की कमी नहीं है, उसके बाद भी ये लोग इतना कंप्लेन लेके आ रहे हैं कि चोरी करता है। मैया को विश्वास नहीं होता था। मैया को बार बार गोपियां कंप्लेन करते थे कि ये तुम्हारा जो लाला है ना हम लोग को बहुत परेशान करता है। जब मैया को विश्वास नहीं होता था तो एक दिन गोपियों ने प्लान बनाया कि देखो यशोदा को विश्वास नहीं होता कि इसका लाला इस प्रकार से कर रहा है, एक काम करते इसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। तो गोपियों ने एक दिन प्लान बना के मक्खन चोरी करते हुए जैसे ही मक्खन लेने के लिए गए, तुरंत एक गोपी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोलो कि चलो, अभी बड़ी तेजी से पकड़ लिया। उस गोपी ने पकड़कर अभी कृष्ण को मैया यशोदा के पास, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ के मैया को दिखाना था कि देखो क्या कर रहा है तुम्हारा लाला है, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है उसको। अभी उस गोपी ने बड़ी कस के हाथ को, कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। अभी छोटा सा बालक कृष्ण के हाथ को पकड़ा, बहुत तेजी से पकड़ लिया, अभी छुड़ा भी नहीं सकते हैं। उस गोपी ने पकड़ा और लेके जाने लगी, और घर से बाहर निकलते ही बोलने लगी कि यशोदा रानी देखो देखो तुम्हारा लाला ने क्या किया, आज रंगे हाथ पकड़ के तुम्हारे पास लेके आ रही हूं। अभी उस गोपी पकड़ के कस के लेके जा रही है। कुछ देर तक गई तो रास्ते में उनके ससुर जी मिल गए। अभी अच्छी गुण वाली गोपी थे, इसलिए ससुर जी को देखते ही क्या किया, अपने मुख को ढकने का सोचा। अपने मुख को ढकने का
विचार किया उसने, अभी मुख को ढकना है तो अभी साड़ी को उठा के, पल्लू को उठा के ढकना पड़ेगा, ऐसा तो हाथ छोड़ना पड़ेगा। तो उस गोपी ने क्या किया, अभी कस के तो पकड़ा था, लेकिन ससुर जी दिख गए तो तुरंत ही उसने क्या किया, 1 सेकंड के लिए, केवल अपना पल्लू गिराने के लिए 1 सेकंड के लिए कृष्ण को छोड़ा और सीधा किया और वापस पकड़ लिया। और उस 1 सेकंड में कृष्ण ने क्या किया, उस गोपी के ही लड़के को, उसके हाथ को पकड़ा दिया कृष्ण ने और खुद भाग गए। अब गोपी ने हाथ कस के पकड़ के लेके जा रही और चिल्ला रही, यशोदा रानी देखो देखो, तुम्हारा आज लाला को मैंने प्रत्यक्ष रूप से एकदम रंगे हाथ पकड़ा है, अभी देखो, अब तो तुमको विश्वास होगा ना कि हम लोग को परेशान करता है, चोरी करता है। बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते नंद भवन के गेट पे जब पहुंची वो गोपी लेके तो यशोदा ने जब दरवाजा खोला, जैसे ही भवन का दरवाजा यशोदा ने खोला तो देखा, इस गोपी ने देखा, यशोदा को तो बाद में देखा, लेकिन देखा कृष्ण बाजू में खड़े हैं यशोदा के पीछे। बोले कृष्ण खड़े थे, ये कौन है? तो देखी कि अरे ये तो मेरा ही चिंटू है। तो सोचने लगी अब क्या कंप्लेन करे, अभी ये चिल्लाते हुए आ रहे थे कि यशोदा रानी देखो देखो, रंगे हाथ पकड़ा हूं। अब तो वहां पे बोलती बंद हो गई उसकी, लेकिन यशोदा ने सुन लिया था तो बोला कि तुम लोग ना केवल, तुम लोग पागल हो चुके हो, हाँ, तुम लोग का दिमाग जो है ना पागल हो गया है, तुम बार बार मेरे, हाँ, कृष्ण का, मेरे लाला का कंप्लेन इस प्रकार से करते हो तुम लोग। अब उधर कृष्ण पीछे यशोदा मैया के पीछे खड़े होकर उसको बहुत उंगली दिखा रहे हैं कि अभी तो तुमने तुम्हारे बच्चे का हाथ पकड़ाया था, अगर अगली बार ऐसा किया ना तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। तो इस प्रकार से मैया के पास गोपियां बड़ी कंप्लेन लेके जाती थी। सुखदेव गोस्वामी, आप भागवत में पढ़ेंगे, सुखदेव गोस्वामी इन सारे कंप्लेन को भागवत में रखते हैं। बड़ी बड़ी मधुर एक कंप्लेंस जो है, बहुत मधुर कंप्लेंस है कि एक बार अभी बड़ी प्रयास करे गोपियां, तो यशोदा रानी को कन्विंस करने का प्रयास करे कि तेरा लाला जो है वास्तव में चोर है, चोरी कर हम लोग को परेशान कर रहा है। लेकिन यशोदा रानी को विश्वास हो तो ना, विश्वास ही नहीं होता है। ऐसे कितनी घटना घट जाती थी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं कर पाते थे। तो एक बार सारी गोपियों ने विचार किया, सब गोपियां एक साथ में एकत्रित होकर मैया यशोदा के पास गई और एक एक करके सब ने कंप्लेन किया। सब बोले कि देखो एक साथ में सबको प्रॉब्लम थोड़ी ना हो सकता है। सब कंप्लेन कर रहे हैं, मैया विश्वास करो, ये तुम्हारा जो ये लाला है ना बहुत ही ज्यादा बदमाश है, तुम इसको थोड़ा डांटो। लेकिन मैया स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक एक गोपी ने एक एक तरह से अपना अपना जो दुख है वो सब व्यक्त करने लगे यशोदा मैया के पास। एकत्रित होकर गोपियां कहने लगी कि हे मैया, ये क्या कर, हम इतने परेशान हैं कि ये तेरा जो कृष्ण है ना, ये आता है हमारे घर पे और हम घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। ये क्या करता है, बाहर बछड़ों को छोड़ देता है, बछड़ों को छोड़ देता है, वो सारे दूध पी जाते हैं, सारे दूध पी जाते हैं। और जब हम दूध निकालने के लिए पहुंचते हैं तो पता चलता है दूध बिल्कुल है ही नहीं। मैया, हम लोग का जो जीवन यापन होता है ना इसी दूध से होता है। हम इस दूध को बेचते हैं, दही निकालते हैं, मक्खन बनाते हैं, बेचते हैं, इससे जो कुछ आमदनी होता है इससे हमारा जीवन चलता है। अगर इस प्रकार से वो बछड़ों को छोड़ देगा तो कैसे चलेगा? तो मैया बोलती है कि तुम लोग को डांटना चाहिए इसको। जब ये तुम लोग जब देखते हो तो इसको डांटना चाहिए, चिल्लाना चाहिए ना। तो गोपियां कहते हैं कि मैया हम चिल्लाते हैं, डांटते हैं, लेकिन जब हम डांटते हैं इसको तब ये कहता है कि तुम लोग कसाई हो, कसाई देखो कितना पतला हो गया बछड़ा, उसको दूध नहीं पिला तो सारा दूध तुम लोग निकाल लेते हो और बछड़े को कुछ मिलता ही नहीं पीने के लिए। तुम लोग कसाई हो, कसाई, इस प्रकार की बातें करता है। और कहता है कि तुम, अच्छा तुम्हारा गाय का दूध पुण्य तुम्हारे बछड़े को छोड़ा कि मेरे बछड़े को छोड़ा? तुम्हारा बछड़ा पिएगा दूध तो तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा, हमारा बछड़ा तो नहीं होगा। इस प्रकार की बातें करता है। मैया ये सब सारे चीजें सुनी। फिर गोपियों ने कंप्लेन किया कि और क्या होता है जब हम अपने गाय का दूध इत्यादि गायों की सेवा में लगते हैं, जब अपने घर के बाहर आंगन में या फिर गौशाला में जब जाते हैं सेवा करने के लिए, तब ये क्या करता है, घर में घुस जाता है। अब घर में घुस जाता है, हमने जो स्टोर करके रखा है दूध दही माखन ये सब क्या करता है, बिखेर देता, तोड़ फोड़ देता है। तो मैया बोलती है कि तुम लोग क्या करो, ये देखिए कन्वर्जेशन, बड़ी सुंदर कन्वर्जेशन है, सुखदेव गोस्वामी भागवत में करते हैं
कि मैया कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग अपना जो दूध दही मक्खन है जो भी है घर में, उसको बहुत अंधेरे में रखा करो। जब अंधेरे में रखोगे तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं इसको। तो गोपियां कहती मैया हमने ये भी कर लिया, हम अंधेरे में रखते हैं, लेकिन तुमने क्या किया है, इसको बड़ा सुंदर तरीके से आभूषण गहनों को पहना दिया है। अब जब वो अंधेरे में जाता है तो गहने इतना प्रकाश देते हैं कि उसको पता चल जाता है कहाँ पे है। तो मैया बोलती अच्छा एक काम करो कि तुम इस मक्खन के मटके को तुम लोग ऊपर टांग दो। अब ये छोटा सा है, वहां पहुंचेगा नहीं, तुम लोग ऊपर टांग दो तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। गोपियां कहते मैया हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया हमने। हम ऊपर मटके को बांधते हैं, लेकिन क्या करता है ये अपने मित्रों के साथ आता है और फिर मित्र के साथ इकट्ठा होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ते हैं। मैया तेरा लाला सबसे ऊपर और मोटकी फोड़ देता है। तो इस प्रकार से और चलो मैया, गोपियां कहते हैं कि तेरा जो लाला है अभी छोटा से बालक है, मक्खन खाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा से बालक है, छोटा से बेटा कितना खाएगा। लेकिन समस्या ये है, और ग्वाल बाल जो इसके मित्र भी हैं वो भी छोटे छोटे हैं, अभी कितना खाएंगे वो लोग, खाएंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैया समस्या ये है कि वो तो खाता भी है और साथ साथ में सब बंदरों को बुला लेता है और सब कुछ बंदरों को खिला देता है। देखिए भगवान कृष्ण ने बंदरों को भी मक्खन, आज छाछ दुर्लभ है, भगवान कृष्ण ने बंदरों को मक्खन खिलाया। विचार करिए, बंदरों को मक्खन खिलाया, क्यों न खिलाए भगवान। राम लीला के समय बंदरों ने बड़ी सेवा किया था। ये बंदर कोई साधारण नहीं थे, महान भक्त हैं। एक बार मैं वृंदावन की परिक्रमा कर रहा था, परम पूज्य जगह गौर कृष्ण महाराज साथ में थे। तो मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, लगभग 13-14 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो परिक्रमा करते करते तो शुरुआत में मैं वृंदावन जब जाया करता था, ऐसा हर साल जाया करता था, कभी 15-20 दिन के लिए ऐसा, तो उनके साथ में अक्सर परिक्रमा और ये सब दर्शन वगैरह किया करता था। तो मेरे मन में एक प्रश्न होता था कि प्रभु जी ये बंदर लोग बड़े परेशान करते, क्योंकि बहुत बार मैं शिकार बना। कभी बीड बैग फाड़ दिया तो कभी इधर खींच दिया छोटी, कभी ऊपर कूद गया, और अक्सर होता है ये, जो वृंदावन शुरुआत में जाते हैं ना सबको अनुभव होगा। मैं उनको पूछता था कि ये बंदर बड़े परेशान करते हैं, सब यहाँ पे आते हैं कितना भाव भक्ति भजन करने के लिए, अब आते हैं तब तो मैं ये बात परिक्रमा में प्रश्न पूछ रहा था उनसे, बड़े परेशान करते हैं बंदर, ये सब सारे यात्रियों को बड़े परेशान करते हैं। और फिर एक बार कुछ ले लिया उनका तो पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर तो वो अपने पर्स के पीछे पड़ जाते हैं, चश्मे के पीछे पड़े। ऐसा बोल ही रहा था कि इस प्रकार से ऐसा लेके चले जाते, तब तक एक ऊपर से कूदा और किसी का चश्मा लेके ऊपर भाग गया। अब वो उधर खड़े हो गए, महाराज उधर खड़े हो गए। तो मतलब देखिए, अब बताइए, अभी ये परिक्रमा कर रहे थे, अभी इनका पूरा माइंड जो है अभी चश्मे के ऊपर चला गया। अभी वो उसको केला दे रहे, क्या दे रहे, दे वो बड़ा परेशान करता है। अब बताइए, अभी परिक्रमा छोड़ के अभी इसमें लगे हुए हैं लोग, इतना परेशान करते हैं। जो बोले देखो ये बंदर कोई, उन्होंने बताया मुझे, मेरे माइंड में फिक्स बैठ गया तब से, ये कोई साधारण नहीं बंदर। पहली बात है कि जो कार्य करते हैं, क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं कि किसी का चश्मा लेके भाग जाएंगे, किसी का चप्पल लेके भाग जाएंगे, और नहीं तो किसी का पर्स लेके भाग जाएंगे, है ना। ये 3 कार्य करते हैं। ये सबको जो गए वृंदावन में अनुभव होगा, पर्स लेके भाग जाएंगे, चश्मा लेके भाग जाएंगे, चप्पल लेके भाग जाएंगे। तो देखो ये इंगित कर रहे हैं। अभी चश्मा लेके भागा ना, तो ये बंदर या इंगित करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि इस प्रकार का हो रहा अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ के बंदर भी कितने महान हैं। वो ये बात को बताना चाह रहे थे कि अभी चश्मा लेके क्यों गया हो। चश्मा इसलिए लेके गया कि वो बताना चाह रहा है कि वृंदावन धाम में आया हो, कृष्ण का दर्शन अपने प्रत्यक्ष आंखों से करो, ढक्कन लगा के नहीं। बोला अच्छा ठीक है। पर्स क्यों लेके जाता है? पर्स इसलिए लेके जाता है कि वो ये बताना चाह रहा है कि वृंदावन धाम में लाके ये सब पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कोई संपत्ति लाने की जरूरत नहीं है वृंदावन धाम में। संपत्ति रहेगा तो लोही बाजार में जाके लिपस्टिक खरीदेंगे, हाँ, धाम में जाके दुनिया भर का परचेजिंग करेंगे। लोही बाजार में देखिए कितनी भीड़ होती है। अगर जिसके पास पैसा ही नहीं तो वो तो एक दिन और परिक्रमा एक्स्ट्रा करेगा। तो
तो बताना चाह रहे हैं कि वृंदावन धाम में कि परस विरस लेके आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब हो जाएगा और खाने के लिए कोई समस्या नहीं, प्रसाद तक इधर भी वितरण होता है। और वास्तव में ये सत्य है कि ब्रज धाम वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता है। आप बिना पैसे का चले जाओ, मैं अहंकारवश नहीं लेकिन मैं अनुभव के साथ बता रहा हूं कि मैं ऐसा 1 महीने उधर रहा हूं बरसाना में, कोई कमी नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होता है। आप एक बार ऐसा ट्रायल मारने के लिए जाके देखिए, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर भजन की भाव से गए तो ये बताना चाह रहे, वो बता रहे कि परस से इसलिए छीन लेते हैं कि यहाँ संपत्ति की जरूरत नहीं, इसको फेंक दो। बोला था चप्पल क्यों लेके चप्पल क्यों लेके, वो भी बता दीजिए। बोला कि चप्पल इसलिए क्योंकि ये ब्रज धाम वृंदावन की इतनी महिमा है, भगवान कृष्ण ने स्वयं कभी चप्पल नहीं पहना। ब्रज में, ब्रज की धूल में इस प्रकार से वो विचरण करते थे नंगे पांव, और हम क्या करते उस धाम में जाके चप्पल शूज पहन के चलते हैं। कहाँ का नियम है, इसलिए वो चप्पल भी लेके भाग जाते हैं। ये बताना चाह रहे हैं। कहने का था तो भगवान कृष्ण ने इन बंदरों को मक्खन खिलाते। गोपियां कंप्लेन करती है मैया को कि मैया आप खुद खाता तो चलता, लेकिन बंदरों को खिला देता है, पूरा तोड़ फोड़ करके बचा के भाग जाता है। देखिए भगवान ने इन बंदरों को मक्खन खिलाया क्योंकि बड़े महान भक्त हैं, महान भक्त हैं। उन्होंने सोचे कि रामायण में किस प्रकार से हनुमान जी महाराज और इस प्रकार से बंदरों ने कितनी सेवा की, भगवान की कितनी सेवा की। क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, एक शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो ऐसा कार्य करते हैं जो भगवान भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए भागवत में दुर्वासा और अम्बरीश के प्रसंग में कहा गया है, अहम भक्ता पराधीन। भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। भक्त ऐसे ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे ऐसे कार्यकलाप करते हैं जो भगवान भी नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए, विचार करिए कि भगवान राम आए, नरसिंह आए, बराह आए, उन्होंने अनेक अनेक लीलाएं भी किया, लेकिन फिर भी इतने डिवोटीज नहीं बने। भगवान कृष्ण आकर उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गीता का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान देकर गीता को दिया, लेकिन इस गीता को पढ़ने वाले कितने लोग, इतना नहीं पढ़े, गीता को पढ़ के भक्त बने। सब छोड़िए, चैतन्य महाप्रभु आए 550 वर्ष पहले, चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने भी दक्षिण भारत में, बंगाल में कुछ जगहों पे, भारत के कुछ जगहों पे ही प्रचार प्रसार किया और भक्त बने। लेकिन धन्य है हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने वृंदावन में रहकर एक ऐसा आइटम बम तैयार किया, जाके अमेरिका में फोड़ा और पूरा विश्व को हरिनाम संकीर्तन में जुमा दिया। ये है एक शुद्ध भक्त, ऐसा कार्य करते जो भगवान भी नहीं कर पाते हैं। एक शुद्ध भक्त की महिमा है। नहीं तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार किया, लेकिन भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वी आचे नगर अधिग्राम सर्वत्र हो प्रचार मोर नाम। एक प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। एक शुद्ध भक्त इस प्रकार का कार्य, ऐसा कार्य करते हैं जो कार्य भगवान भी नहीं कर पाते हैं। भगवान कृष्ण इन बंदरों को इसी भाव से कि मैं पिछले राम के समय में जब ये था तो इनकी सेवा नहीं कर पाया, इन लोगों ने बड़ी मेरी सेवा किया, इसलिए मक्खन यहाँ पे खिला रहे हैं। अब इस प्रकार से मैया यशोदा कहते हैं गोपियों से, एक काम करो, तुम लोग घर में मक्खन रखो ही मत, मक्खन घर में रखो ही मत। एक काम करो, मक्खन घर में नहीं रखोगे तो उसको मिलेगा ही नहीं। तुम लोग क्या करो, मक्खन जब निकलता ना उसी दिन डिलीवर कर दो, बेच दो उसी दिन। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैया इतनी आसानी से बोल रही कि डिलीवर कर दो इतना आसान नहीं डिलीवर करना है, अनुभव है 1.5-2 महीनों से पता चल रहा है। मैया बोल रहे कि तुम लोग मक्खन घर में रखो ही मत, डिलीवर कर दो उसको। तो गोपियां कहते हैं कि मैया हमने ये भी कर लिया, जब हम घर में मक्खन नहीं रखे उसी दिन हम बेच देते हैं, तब ये घर में आता है। अब घर में आता है तो हम तो कहीं छुप जाते हैं, ये पूरा घर ढूंढता है, पूरा घर चारों कोने ढूंढता है, और ढूंढ के जब कुछ नहीं मिलता है ना, गेट पे चला जाता है, और गेट पे चला जाके बड़े क्रोध से कहता है, क्रोध से इस प्रकार से कहता है कि दरिद्रे वस्तु गृहे, इस घर में दरिद्रता छा जाए, इस घर के 21 पीढ़ियां जो है दरिद्रता को छाए रहे, कभी इस घर में सुख संपत्ति आए ही नहीं। मैया हम मक्खन नहीं रखते तो इस प्रकार से श्राप देता है। तेरा छोटा से बालक निर्दोष बालक है, कहीं श्राप लग गया तो हम तो गए काम से।
भैया हमने ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया कि मक्खन घर में नहीं रखे श्राप देता है ये। मैया बोले कि ठीक है, चलो एक अंतिम बात बताती हूँ तुम लोग को, एक कर लेना, निश्चित रूप से तुम लोग का काम बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो गोपियाँ बोली बताओ मैया। मैया बोले एक काम करो कि तुम लोग को मालूम है ये रोज आता है, ये इस प्रकार का चोरी करता है, जो भी उटपटांग कार्य करता है, तो एक काम करो तुम लोग सामने से इसको मक्खन दे दिया करो। मक्खन जो है सामने से दे दिया करो तो कुछ करेगा ही नहीं से। अभी तुम लोग को मालूम है आने वाला है, तो तुम लोग पहले से तैयार रखो मक्खन उसके लिए, और मक्खन तैयार रखो, उसको दे दो, जितना चाहिए उसको दे दो, और मैं तुमको वचन देती हूँ कि उसका 10 गुना ज्यादा मक्खन तुमको वापस दे दूंगी, इसलिए तुम लोग सामने से दे दो, तुम लोग की समस्या खत्म हो जाए। गोपियाँ कहते हैं मैया हमने ये भी कर लिया, लो ये भी टेक्निक अपना लिया। हमने जब सामने से उसको मक्खन देने गए, वो आया, जब सामने से मक्खन देने गए तो जब उसको प्रोवाइड किया, क्योंकि हमको मालूम है कि मान लो ये 2 बजे आने वाला है, 2 बजे आने वाला है, तो हम पूरा मक्खन को तैयार रखे, उसके लिए जितना चाहिए भर के तैयार रखे, और हम उसको सामने से दे देंगे, कम से कम तोड़ फोड़ तो नहीं मचेगी, सब कम से कम बेकार तो नहीं होगा, सामने से दे देते हैं। तो जब हम सामने से देने गए तो मैया बताया क्या कहता है, बोलता है भिखारी समझा हमको, भिखारी समझा तुमको, तो इस प्रकार के तुमको भीख दे रहे हो, भिखारी समझा है क्या? राजा का पुत्र हूं, राजा का, कितना मक्खन चाहिए बता तेरे को, कितना चाहिए मक्खन? मक्खन का भंडार है हमारे घर में, कितना चाहिए बोल, तुमको देता हूं, भिखारी समझा है? इस प्रकार का चिल्लाता है जोर से कि भिखारी है, भिखारी समझा है क्या, भिखारी समझा है क्या? हम लोग मेहनत करके खाते हैं, फ्री में नहीं खाते हैं। अभी इसका कौन सा मेहनत है देखिए, चोरी करने का मेहनत है, तुमको पता नहीं चोरी करने में कितना मेहनत है, कोई चोरी करने में कितना मेहनत लगा तुमको पता नहीं, भिखारी समझ के रखा है। इस प्रकार के चिल्ला के चला जाता है, चिल्ला के जाता। भैया हमने सब तरह से प्रयास कर लिया और उसके बाद भी ये चेंज नहीं हुआ। भैया इस कंप्लेन को स्वीकार करो। अब गोपियां कंप्लेन करने, मैया स्वीकार नहीं कर रही है, कुछ ऐसे प्रमाण मिले तो स्वीकार करें। तो मैया ने ये सारी बातों को, ये जो कन्वर्जेशन जब खत्म हुआ तो मैया ने सोचा इतना सब मिल के इतना कंप्लेन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ तो समस्या है, निश्चित रूप से मैं अपने घर का माखन मेरे कृष्ण को नहीं भा रहा है। तो उस दिन मैया ने सोचा कि क्या किया जाए, इन लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या किया जाए। मैया सोच रही थी, कई दिनों से सोच रही थी, सोचते सोचते एक दिन ऐसे रिजल्ट पे आई। वो दिन था दीपावली का दिन, जिस दिन ये दामोदर लीला हुआ। उस दीपावली के दिन मैया ने यह सोच के कि कृष्ण के लिए मक्खन मैं स्वयं बनाऊंगी, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे घर में दास दासियां मक्खन को मथते हैं, दास दासियां मथते हैं, इसलिए मैं उनको छुट्टी देकर मैं कृष्ण के लिए स्वयं मक्खन बनाऊंगी। और कृष्ण को जब स्वयं मक्खन बनाऊंगी तो वो कृष्ण चोरी नहीं करने जाएगा, अपने घर का मक्खन खाएगा। मैया ने इस प्रकार का सोचा, अपने हाथों से, वास्तव में कृष्ण को, अपने भगवान को अपने हाथों से बना कर खिलाया, बड़े प्रेम से अपने हाथों से बना कर खिलाना चाहिए। और मैया ने ये चाहा, बहुत इच्छा उसको होने लगी कि मैं अपने हाथों से मक्खन निकालूं। और निश्चित रूप से अपने हाथों से कोई निकालता है ना तो बड़े खिलाने के बड़ा मन करता है। जैसे अभी हमने हमारा इनॉग्रेशन सत्यामृत का किया, तो मैं अभी ये सब कार्तिक मंथ का पहले दिन मैं ही प्रवचन दे रहा हूँ मैं मांग के प्रवचन दिया, क्योंकि रोज मक्खन निकालता हूँ ना, उससे बहुत स्मरण आता है वो सब लीला तो खुद मक्खन अभी निकालता हूँ तो मेरा इच्छा हुआ कि हम मक्खन बांटेंगे लोगों को मक्खन देंगे लोगों को। मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मक्खन, क्योंकि मक्खन देना, मक्खन बांटना मतलब बड़ा विशाल हृदय होना चाहिए, तभी बांट सकते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से निकलता है बहुत मुश्किल से निकलता है वो मैं मत रहा हूँ, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से निकलता है, मतलब मक्खन निकालना इतना आसान कार्य नहीं है। तो मैया ने सोचा कि अपने हाथों से मैं बनाऊंगा कृष्ण के लिए मक्खन और उसको खिलाऊंगी, और ये चोरी करना छोड़ देगा। तो दीपावली का, जिस दिन सोची उस दिन दीपावली का था दिन। और सुखदेव गोस्वामी इस लीला का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहिनी
कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। स्वयं यशोदा मैया ने मंथन करने का विचार किया। बहुत ये डिटेल लीला है, आप सब पढ़ सकते हैं, समय बहुत कम है, हो भी गया है, लेकिन मैं फिर भी 10 मिनट कहूँगा। तो माता यशोदा ने स्वयं दधि मथने का प्रयास सोचा और कृष्ण को खिलाने का, ताकि ये चोरी करना छोड़ दे। और इस प्रकार से मैया ने मंथन प्रारंभ किया। उस दिन दीपावली का दिन था, वैसे भी नौकर चाकर को छुट्टी देना ही रहता है कि नहीं? उस दिन छुट्टी रहता है और सबको छुट्टी दे दिया। और मैया यशोदा ने स्वयं ब्रह्म मुहूर्त के समय मथना प्रारंभ किया मैया ने। और बहुत कैसा मंथन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने। दही को मत रही है, लेकिन कैसा मंथ कर रही है? वो क्या कर रही है? कीर्तन करते हुए मत रही है। क्या कीर्तन कर रही है? बाल चरितानी, अपने ही बालक, अपने ही कृष्ण की लीलाओं का। अभी इतना सुंदर तरीके से डिस्कशन किए ना जो इस लीलाओं का, वही सब चिंतन कर रही है कि किस प्रकार से कृष्ण ये सारे कार्य करता है। और चिंतन करते हुए मैया यशोदा ब्रह्म मुहूर्त के समय उन लीलाओं को गाते हुए वो क्या कर रही है? मंथन कर रही है। अभी मंथन कर रही है मैया। मंथन करके, और एक आचार्य कहते हैं कि मैया जो कि अपना मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों तरीके से वो दधि को मंथ रही थी। अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाई हुई थी, अपने शरीर को जो है मंथन में लगाई हुई थी, अपने वाणी को जो है भगवान के कीर्तन में लगाई हुई थी। इस प्रकार से मैया यशोदा सेवा कर रही थी। और कहते हैं कि जब मैया सेवा कर रही थी तो उसके कीर्तन की आवाज से कृष्ण जग गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, भगवान सोए हुए थे, लेकिन मैया यशोदा जब कीर्तन करते हुए दधि को मत रही थी तो कीर्तन की आवाज से कृष्ण जग गए। अब जग गए, जब बालक उठता है तो उसको सबसे पहले सुबह भूख लगती है। इसलिए हम जब भगवान को जगाते हैं सुबह ना, सबसे पहले खाने के लिए देते हैं। मंगल आरती होने से पहले भगवान खाते हैं, पहले भोग खाते हैं, क्योंकि उठते ही भूख लगता है। तो जैसे ही बालक उठा, कृष्ण उठे और भूख लगा और देख, और उठे इसलिए भी क्योंकि मैया कीर्तन कर रही थी, आवाज आ रहा था और मथनी का भी आवाज आ रहा था। आचार्यगण कहते हैं कि वो मथनी का जो आवाज आ रहा था ना, वो मृदंग का काम कर रहा था। और उसके बाद मैया के हाथ में जो चूड़ियां थी ना, वो करताल का कार्य कर रही थी। तो सुंदर मृदंग और करताल, मथनी जब होता है ना, उसमें 2-3 प्रकार की आवाज आता है। मथनी शुरुआत में ना अलग प्रकार का आवाज आता है, फिर बीच में जो है मृदंग भी होता है ना, एक क्लासिकल होता है। हाँ, शुरुआत में अलग बजाते हैं, फिर क्लासिकल बजाते हैं, 2-3 प्रकार से हैं, अलग अलग ताल में बजाते हैं। शुरुआत में बहुत अलग प्रकार का, बहुत जैसे कोई पानी बहुत तेजी से हिला रहा है ऐसा, लेकिन जैसे ही उसमें मक्खन धीरे धीरे आने लगता है ना, उसका आवाज़ परिवर्तन हो जाता है। और अच्छे से मक्खन आ गया ना, पूरा बहुत सुंदर आवाज़ आता है। पहले मैं जब मत्ता था टाइम सेट करके मत्ता था, लेकिन अभी टाइम सेट नहीं करता, अभी आवाज़ से पता चल जाता हो गया काम। तो सुंदर तरीके से एक कीर्तन हो रहा था। कृष्ण जग गए, और कृष्ण जग गए जब उनको भूख लगी तो मैया के पास गए, और मैया के पास जाकर क्या किया, उन्होंने मथाने को पकड़ लिया। अभी आचार्यगण हर एक स्टेप पे इस लीला में बड़ी बड़ी व्याख्याएं देते हैं। मैं पहले ही बोला कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, इस लीला में इतना रमण करते हैं, कभी कभी होता है उनका जीवन दामोदर लीला को गाने में निकल जाता है, इतना रमण करते हैं। हर एक स्टेप पे कितनी व्याख्याएं आचार्यगण देते हैं कि बालक जब कृष्ण जब आए, देखे मैया बहुत मेहनत कर रही है, पकड़ लिए, हाँ, उस मथानी को पकड़ लिया और रुक गया, मैया रुक गई। कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े साधु संत जो होते हैं ना, वेद और शास्त्रों का मंथन करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए। मैया अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब तुम बंद कर दो ये कार्य। बट उनको भूख लगी थी और उन्होंने चेष्टा किया दूध पान करने का। मैया यशोदा ने तुरंत कृष्ण को उठाया और अपने स्तनों को पान कराने लगी। अभी कृष्ण स्तन का पान कर रहे हैं और एक स्तन का पान कर रहे हैं। ये उस समय मैया ने क्या किया था, दूसरा दूध जो है किचन में रखा था उबलने के लिए। अभी किचन में दूध रखते हैं तो एक साथ में कई सारा घर का काम करते रहते हैं। अब पता जब उफान आता है तब दौड़ते हैं घर के अंदर ही। तो मैया ने बड़ी पद्मगंधा गाय की रखी हुई थी, कृष्ण के लिए रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अभी दूध स्तन का पान करा रहे हैं कृष्ण को। उस समय क्या हुआ, दूध जो है वो उबलने लगा। अभी आचार्यगण उस दूध उबलने के ऊपर भी कहते हैं कि वो दूध क्यों उबल रहा है।
अपने आप को उबल कर दूध क्या कर रहा है, जला रहा है अग्नि में। वो दूध यह सोच रहा है कि अभी कृष्ण जो है माता का स्तन पान करके संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरा अगर जीवन कृष्ण के लिए नहीं है, मेरा कार्य कृष्ण के लिए नहीं है, तो ऐसे जीवन को त्याग देना चाहिए। रामायण में भरत जी कहते हैं कि जो संपत्ति, जो घर परिवार, जो संपत्ति अगर भगवान कृष्ण के भजन करने में बाधा है, उसको त्याग देना चाहिए, उसको जला के उस संपत्ति को राख कर देना चाहिए अगर कृष्ण के भजन में बाधा बनता है तो। वो आध्यात्मिक जगत में जो इस प्रकार के दूध हो या कोई भी जड़ वस्तु भी चेतन होती है, वो सोच रहा है ऐसा दूध कि अभी मेरे कोई जरूरत नहीं कृष्ण को, क्योंकि मैया का दूध पान करके वो संतुष्ट हो जाएंगे, इसलिए वो दूध उफान मार कर अपने आप को आत्महत्या करने लगा। अभी यहाँ पे कृष्ण स्तन का पान कर रहे, दोनों संतुष्ट, माँ बेटा दोनों बड़े प्रसन्न होकर, दोनों बड़े प्रसन्न मुद्रा में होकर आनंद ले रहे हैं। माता दूध पिला रही है, कृष्ण स्तन का पान कर रहे हैं। जब दो प्रसन्न होते हैं ना, तो तीसरे को जलन होता है होता है कि नहीं होता है? दो प्रसन्न को तीसरा फिर कोई ना कोई जलना शुरू करता है, देखा नहीं जाता है, ये संसार की रीति है। तो आचार्य गण ये कहते हैं कि वो जलना मतलब वो दूध जल रहा है अपने आप को आत्महत्या कर रहा है। तो इस प्रकार से कृष्ण मैया यशोदा का स्तन को पान कर रहे हैं, और उसके बाद स्तन का पान करते हुए बड़ी सुंदर लीला है। फिर उसके बाद मैया बचाने गई दूध को, दूध को बचाने जब गई, कृष्ण को छोड़ दिया, और कृष्ण को छोड़ दिया तो फिर कृष्ण गुस्सा हो गए, और गुस्सा हो गए कृष्ण तो क्या किया उन्होंने, जिस इतना मेहनत की थी ब्रह्म मुहूर्त में, कृष्ण को पता था बड़ी मेहनत की है ना, मेरे को छोड़कर उधर भागी, उन्होंने क्या किया, उधर से उन्होंने क्या किया, उस मटके को तोड़ डाला, नीचे से तोड़ डाला, और सब दूध दही सब बिखर गया जो मंथन में लगाया हुआ था। जब मैया जब वापस आई तो देखी, तो मैया को एक समय के लिए खुशी हुआ, क्योंकि मेरा जो बालक बलवान हो गया, उसने ना बलवान भी और दिमाग भी आ गया। अब नहीं पत्थर उठाया तो ऊपर भी मार सकता था, लेकिन नीचे मारा, उसको मालूम है नीचे मारेंगे तो पूरा गिर जाएगा। लेकिन दूसरे ही क्षण अभी मैया को विश्वास हो गया कि गोपियाँ ये जो कहती थे ना वो गलत नहीं कहती थी, तो मैया ने फिर तुरंत ही कृष्ण को बांधने का ये किया, अभी दौड़ाना शुरू किया। और इसी लीला को सत्यव्रत मुनि ने देखा, मैया के इस लीला को सत्यव्रत मुनि ने देखकर उन्होंने अष्टकम की रचना कर दिया। सब लोग एक साथ में इसको गाइए, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामिष्टमत्यंत दोद्रुत गोप्यां। सत्यव्रत मुनि ने इस लीला को देखते हुए उन्होंने अष्टकम की रचना किया, और अष्टकम की रचना करते हुए ये जो बोर्ड पे प्रथम अष्टकम लिखा गया है, इस पे पहला शब्द जो है उसको चर्चा करके हम समाप्त कर देंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू। तो सत्यव्रत मुनि सर्वप्रथम इस लीला का स्मरण करते हुए देखते हुए उन्होंने कहा, इस अष्टकम की रचना करने से पहले उन्होंने क्या किया, भगवान को प्रणाम किया, नमाम, उन्होंने प्रणाम किया। ये बताना चाह रहे सत्यव्रत मुनि कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं जीवन में, कोई भी कार्य करते हैं, दिन की शुरुआत हो, रात की शुरुआत हो, घंटे की शुरुआत हो, महीने की शुरुआत हो, या ऑफिस जाने का कार्य हो, कोई भी कार्य जीवन में करते हैं तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए करना चाहिए। अष्टकम की रचना करने जा रहे हैं लेकिन प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, नमाम शब्द का अर्थ कि भगवान को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, क्योंकि इस प्रणाम में बड़ी शक्ति है। हम जो ये प्रणाम करते हैं भगवान को ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी हम पूरा करते हैं, बड़ी शक्ति है प्रणाम में, बहुत शक्ति है। भगवद गीता का जो कंक्लूजन है, किसी भी ग्रंथ का कंक्लूजन जो है ना अंतिम श्लोक में होता है। भगवद गीता का कंक्लूजन क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि जहां पे ये संजय श्लोक कहता है, कंक्लूजन देता है कि जहां पे यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन है, वहां पे निश्चित रूप से विजय होगा। इसी प्रकार से भागवत का कंक्लूजन भी भागवत के
अंतिम श्लोक में है। और भागवत का क्या कंक्लूजन है, सुखदेव गोस्वामी भागवत के अंत में कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तत्तनमामि हरिम परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है। कहते हैं कि जीवन में कोई कार्य करे ना करे, लेकिन दो कार्य तो हमेशा करना चाहिए। भागवत का अंतिम कंक्लूजन दिया गया है कि दो कार्य हमेशा व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो क्या है? नाम संकीर्तनम यज्ञ। ये जो नाम है, नाम जप करना, नाम का कभी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दो कार्य को बताया गया, नाम संकीर्तनम यस्य और प्रणामो दुख सम। प्रणाम, नाम संकीर्तन करना और भगवान को प्रणाम करना, ये दो चीज कभी भी व्यक्ति को, कभी भी भक्त को कभी नहीं इसका त्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सत्यव्रत मुनि अष्टकम की रचना जब किए तो उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करते हैं, नमामि। वास्तव में प्रणाम में जो है ना बड़ी शक्ति है। गोपियां भी कहते हैं, प्रभु हम आपकी महिमा को जानते हैं। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। हे प्रभु, आपका महिमा को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो देहधारी जीवात्मा है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, ये देहधारी जीवात्मा जब आपको प्रणाम करता है, आपके सब शरण में जाता है, तो आप उसके हजारों हजारों जन्मों को जो पाप है वो नष्ट कर देते हैं। गोपियां कहते हैं गोपी गीत में, भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। वो प्रसंग रामायण की याद करिए कि जब भगवान रामचंद्र अभी लंका पे चढ़ाई करने के लिए समुद्र को पार करिए, समुद्र को पार करके उन्होंने रात्रि निवास किया। कहाँ पे? लंका के इधर, समुद्र को क्रॉस करके लंका के क्षेत्र में, अभी दुश्मन के क्षेत्र में वो उनका कैंप लगा जब समुद्र का क्रॉस करके, तो एक रात्रि की बात है, उन्होंने अपना वहां पे कैंप लगाया। सारे सैनिक लोग उस कैंप में रात्रि निवास किए। रात्रि के समय, क्योंकि अभी दुश्मन का एरिया आया, इसलिए बहुत सारे जो भगवान रामचंद्र के जो सैनिक थे वो क्या किए, पहरा दे रहे थे रात्रि के समय। जो भी शिविर लगा हुआ था वहां पे पहरा दे रहे थे। तो उस समय ये रात्रि के समय में लंका से उधर से कोई एक राक्षस आते हुए लगा। एक गुप्तचर आके बताया कि कोई तो एक राक्षस उधर से आ रहा है, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो उसको उधर ही खत्म कर देते हैं। निश्चित रूप से कंस ने रावण ने भेजा होगा, निश्चित रूप से रावण ने भेजा होगा हमारा भेद जानने के लिए। आपकी अगर आज्ञा हो तो आप उनको उधर खत्म कर देते हैं। प्रभु रामचंद्र ने बोला कोई बात नहीं, उसको आने दो, सतर्क रहो लेकिन आने दो उसको मेरे पास। वो और कोई नहीं, विभीषण थे। क्योंकि विभीषण को रावण ने लात मार के भगा दिया था। जब विभीषण को पता चला प्रभु रामचंद्र इधर आ गए तो उन्होंने उनके शिविर में उनकी शरणागति को स्वीकार करने के लिए आए। जब विभीषण आए भगवान रामचंद्र के पास तो सर्वप्रथम उन्होंने भगवान रामचंद्र को प्रणाम किया। सब सर्वप्रथम प्रणाम किया, नमामि, प्रणाम किया भगवान रामचंद्र को। और जब प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, तो उस समय प्रभु रामचंद्र विभीषण को उठाते हुए कहते हैं कि उठो लंकेश, विचार करिए कि जो लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितनी तपस्या किया था, बड़ी तपस्या किया था। उस लंका को प्राप्त करने के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार था। अपने 10 मस्तक को काट के अर्पण कर दिया था शिव जी को। तब शिव जी प्रसन्न होकर उसको क्या दिया था? सोने की लंका प्रदान किया था। जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने इतना घोर तपस्या किया था, उस लंका को केवल विभीषण प्रभु रामचंद्र के चरणों में प्रणाम कर दिया और प्रभु ने कहा कि उठो लंकेश, उसको लंका का राजा बना दिया भगवान रामचंद्र ने। ये है प्रणाम में शक्ति। अभी जैसे ही उठो लंकेश करके बोले तो उस समय तो अंगद, हनुमान जी, जामवंत जी बोले कि प्रभु आपने क्या कर दिया? अभी तो हम लड़ाई भी करने नहीं गए थे। अगर हम लड़ाई करने गए, अगर हम लंका और रावण पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए तो आप इसको कहाँ लंका का राजा बनाओगे? तब भगवान कहते हैं, भगवान रामचंद्र कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने वचन दे दिया इसको कि इसको लंका का राजा बनाऊंगा। अगर चढ़ाई करेंगे हम, अगर लंका पे विजय प्राप्त कर गए तो ठीक है, अगर हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको भले से लंका का राजा नहीं बनाऊंगा, लेकिन अयोध्या का राजा जरूर बनाऊंगा, लेकिन राजा जरूर बनाऊंगा इसको।
एकमात्र इतनी लंका का राजा बने केवल एकमात्र प्रणाम करने से विभीषण, ये है प्रणाम में शक्ति। महाभारत के युद्ध में भी दुर्योधन की सेना में बड़े बड़े लोग थे, असंभव था विजय प्राप्त कर पाना, लेकिन जब युद्ध प्रारंभ होने गया उस समय युधिष्ठिर महाराज जाकर भीष्म पितामह के पास उनको प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने उनको विजयी भव का आशीर्वाद दिया। ये है प्रणाम में शक्ति। बड़ी बड़ी प्रणाम के व्याख्याएं, बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं हैं, लेकिन यही है कि हमारा जो भी कार्य, जो भी एक्टिविटी हो, वो अब हमको प्रणाम करने से शुरू करना चाहिए। इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि, हम पूरा महीने इसके विषय में, अष्टकम के विषय में सुनेंगे। सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर तरीके से इस अष्टकम को पाठ कर गाते हैं, स्मरण करते हुए लीला को, और हमको भी चाहिए कि पूरी कार्तिक मंत्र इस अष्टकम का पाठ करें और भगवान दामोदर को दीपदान अर्पण करें, जिससे कि हमको भी भगवान दामोदर की कृपा प्राप्त हो और ताकि हम भी इन लीलाओं में अच्छे से रमण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।